हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारे सिंपल मैनोमीटर क्या होते हैं और उनके टाइप, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और सेकंड हमारा होता है इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये दो टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से एक ना एक दोस्तों न्यूमेरिकल क्या होता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं हमारा पहले कि डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर कहता क्या है कि दीज आर अ डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट इन ए पाइप। कहने का मतलब, एक हमारा पाइप है, ये हमारा क्या पाइप है। अब इसमें क्या है, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब करना क्या है, सपोज दैट हमें इस पॉइंट पे क्या है, प्रेशर को मेजरमेंट करना है। हमने क्या किया, ये मैनोमीटर ट्यूब लगा दिया। जब मैनोमीटर ट्यूब लगाएंगे तो होगा क्या, ये जो लिक्विड है प्रेशर इस तरीके से राइज करेगा, ठीक है, राइज करेगा। अब क्या करेगा कि बिटवीन टू पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने मान लिया इसी पाइप में, एक और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। दिस इज ए पॉइंट और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो यहाँ पे अब जब यहाँ से फ्लूइड जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, लॉसेस भी होंगे। तो जब ये मैनोमीटर में मतलब पाइप प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इसकी अपेक्षा क्या होगा, कुछ कम हाइट तक होगा। यानी एक हाइट ये हो गई और एक हाइट ये हो गई। और इन ये दोनों का डिफरेंस है, यही तो हमें फाइंड करना है कि इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा या प्रेशर हेड कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर कह रहा है कि आर इनटू डिफरेंट पाइप, या डिफरेंट पाइप के केस में हमारा जो प्रेशर का मेजरमेंट होता है किस तरीके से होता है, यही हमारा बताता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है इस पे टाइप है, वो है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, तो इसके बारे में फर्स्टली बात करते हैं कि इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है और इसे हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल बताऊंगा आपको कि ताकि आप न्यूमेरिकल भी इसकी आसानी से कह पाए कर पाए। सपोज मैंने दो पाइप ले लिया। एक हमारा पाइप ये है, ठीक है, एक ये हमारा क्या है, पाइप है। अब एक ये दूसरा पाइप भी है। तो दोनों पाइप क्या है, कह रहा है ना यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो जो इसमें मैनोमीटर लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है, यू ट्यूब का आकार का लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने मान लिया एक मैनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है इस तरीके से। और ये क्या है, दो पाइप है। एक पाइप हमारा क्या ए है, दिस इज ए, और दूसरा पाइप हमारा क्या है, बी है। तो ये क्या है, मैनोमीटर ट्यूब है। ओके, ये हमारा यू शेप का होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर। ओके, इस तरीके से। और इसमें होता क्या है, इसमें जो लिक्विड हमारा भरा होता है या फिर हमारा जो भी फ्लूइड इसमें भरा होगा, वो उसका जो प्रेशर होता है और हमारा जो डिफरेंट टाइप का लिक्विड भरा होता है। सपोज दैट मैंने मान लिया एक यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप का लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने मान लिया अभी ये जो इसका हाइट है वो यहाँ तक कुछ इस तरीके से भरा हुआ है। और मैं थोड़ा सा ले ले रहा हूँ यहाँ तक। और इसकी जो डेंसिटी है, क्योंकि हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है, उसकी डेंसिटी भी मैंने मान लिया रो वन मान लिया। अब यहाँ जो बीच में है ना, बीच में जो डिफरेंस दूसरा हमारा जो लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, वो मैंने मान लिया अभी क्या है, मरकरी एक तरीके से, या फिर कोई भी फ्लूइड हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है मरकरी है, बट क्या होगा, डिफरेंट फ्लूइड होगा। अब और जो हमारा ये वाला पाइप है उसमें भी मैंने मान लिया कोई डिफरेंशियल दूसरा कोई भी फ्लूइड हो सकता है। अब ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने मान लिया सेम, अभी क्या है, ये डिफरेंट टाइप के फ्लूइड क्या हुआ इसमें भरे हुए हैं। अब करना क्या है, हमें प्रेशर डिफरेंस को मेजरमेंट करना होता है कि ए पे और बी पे, इस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा वह कितना होगा, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, अब ये जो वाटर है इनकी सबकी डेंसिटी होगी। मैंने मान लिया रो वन है, और इसका जो डेंसिटी है मैंने मान लिया रो जी है, और इसको मैंने मान लिया रो टू है। ओके, अब देखो, जब यहां से जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट है, जब यहां से प्रेशर एग्जर्ट होगा, अभी क्या था पहले की कंडीशन में,
ये जो प्रेशर था, ये जो हमारा लिक्विड भरा हुआ है पीला कलर का जो मैंने दिखाया हुआ है सपोज दैट, ये क्या है इक्वल डिस्टेंस पे था, ठीक है, मैंने मान लिया। जब बट क्या होता है, जब इसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है, जब हमारा प्रेशर लगेगा, जितना प्रेशर यहाँ पे लगेगा उतनी हाइट क्या होगी इस साइड, अप डाउन करेगी, मतलब चढ़ जाएगा। अब ये जब चढ़ेगा तो आगे भी मूव करेगा। तो वही मैंने मान लिया अभी, एक पॉइंट मैंने मान लिया कि ये जो हमारा फ्लूइड है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट तक की, उसको मैंने मान लिया ऊपर से इस सेंटर पॉइंट से, जहां से हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है, उसको मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है। एक्स मान लिया या एच आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने एक्स मान लिया मैं इसे, और जो अब देखो ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक हमें पता चल गया है। अब क्या है, जो ये वाला डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस तय कर रही है, उसको मैंने मान लिया एच है, ठीक है। यहाँ तक मैंने मान लिया एच है, और यहाँ तक जो मैं हेड को अगेन मेजरमेंट करना है, उसको मैंने मान लिया क्या है, वाई है। ओके, यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हो रहा है, जब प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, आप मूव करेगा, श्योर है कि अगर हम यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सपोज दैट आप एक ट्यूब लीजिए नॉर्मली, और यहाँ से भी प्रेशर लगाइए, और यहाँ से भी एक बंदा प्रेशर लगा रहा है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उस साइड ये मूव करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने मान लिया ये जो ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए क्या है ये अप की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि प्रेशर जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड क्या होगा, ये डाउन तरफ जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगी, हाइट हमारी अप करेगी। ओके, अब देखो हमें चाहिए क्या, मेरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है मेन, कि जो हमारा प्रेशर है वो कैलकुलेट करना है हमें। कुछ भी नहीं कर रहा दोस्तों, हमें प्रेशर डिफरेंस करना है, कैलकुलेट पीए और पीबी में, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी अगर हम डाउन तरफ मेजरमेंट करेंगे तो उसको निगेटिव में कंसीडर करेंगे, अगर हम पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये पूरे न्यूमेरिकल में दोस्तों आपके काम आने वाला है। देखो, अब हमें चाहिए क्या, पीए और पीबी चाहिए। तुम्हारा पी इक्वल टू होता क्या जनरली, पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी और एच, ये हमें पता होगा। तो हम क्या, प्रेशर हेड को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी प्रेशर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं पहले। अब क्या है, ये पहले क्या है, एक्स मूव कर रहा है किसी डाउनवर्ड, जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो माइनस साइन के साथ आएगा, और हमने इसका रो कितना माना है, रो 1 माना है, और जी हमारा सबके लिए सेम है। और ये देखो, सॉरी, यहाँ पे जो एच है ये डिस्टेंस, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस गलत हो गई इसकी, ये फिगर में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ये आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे एच ली गई है ना, तो यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये जो मैंने एक्स कंसिडर किया हुआ, ठीक है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ तक की, यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स जो हमने डिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है, अब होगा क्या, यहाँ पे अगर हमें यहाँ तक का कैलकुलेट करना है, देखो ये एक्स है, और ये क्या है, टोटल एच है। हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना है क्योंकि हमारा फ्लूइड यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्लूइड क्या है, यहाँ तक आ रहा है, इसलिए ये एक्स है, यहाँ तक हमने एक्स माना है क्योंकि यहाँ पे हम एच ऑलरेडी लेके रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और एच, यानी हम लिख सकते हैं एच प्लस एक्स। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर हम प्रेशर को यहाँ से अगेन कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ तक जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरीके से। तो यहीं से हम फिर क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। जब हम, मैंने बताया, जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो पॉजिटिव साइन के साथ क्या होगा, रो जी आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एच, रो जी, और ये जी, ये दूसरा है क्योंकि ये डेंसिटी के टर्म में है, ठीक है। और प्लस का साइन के साथ क्या होगा, वाई हमारा कंसीडर किया हुआ नेक्स्ट हाइट, तो क्या हो जाएगा, रो टू, इसका हमने डेंसिटी रो टू माना है, तो रो टू जी, और हम वाई लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस रो वन जी एच हो जाएगा, माइनस रो वन जी इंटू एक्स, प्लस रो जी एंड एच जी, प्लस रो टू जी और वाई। देखो कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखो जी और एच, और यहाँ पे जी और एच क्या सबके लिए बराबर है, तो जी एच, और यहाँ पे क्या होगा, रो जी है,
तो हम लिख सकते हैं रो जी माइनस रो वन, ठीक है। और प्लस का साइन के साथ क्या हो जाएगा हमारा, रो टू जी वाई एंड माइनस रो वन जी इंटू एक्स। यही हमारा क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी था हमारा डेरिवेशन। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना था कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, जो फिगर है और हम किस तरीके से हाइट को कैलकुलेट करेंगे, और निगेटिव और पॉजिटिव साइन को हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड है वो क्या है, वो है इन्वर्टेड इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, यही हमारा है डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। सपोज दैट एक हमने क्या लिया, पाइप लिया हुआ है, एक ये हमारा पाइप है, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, यू आकार का इस तरीके से कुछ कनेक्ट होता है, इस तरीके से कुछ कनेक्ट होता है इस तरीके से, और ये एक दूसरे पाइप से इस तरीके से जुड़ा होता है, इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। बिल्कुल छोटा ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो वाला पहले वाला वीडियो जो अभी जस्ट जो मैंने बताया देखा है, बिल्कुल इजी है। सपोज दैट मैंने मान लिया एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इसमें क्या है, लिक्विड फिल है। अभी मैंने एक लिक्विड को क्या किया है, व्हाइट से दिखा दिया है। एक फ्लूइड है हमारा, ये क्या है, मैंने व्हाइट से शो कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मैंने मान लिया भाई ये फ्लूइड भरा हुआ है इसमें, ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या है, दोनों में फ्लूइड अलग अलग भरे होंगे, और यहाँ पे बीच में क्या है, मैंने मान लिया मरकरी है, कुछ अनदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने मान लिया, क्योंकि यहाँ प्रेशर लगाया तो ज्यादा हो जाएगा। और एक अनदर हमारा फ्लूइड भी है। इन सब का क्या है, जो डेंसिटी है, जो स्पेसिफिक डेंसिटी है, वो सबकी अलग अलग है। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा फिल है, ठीक है। हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, किस पॉइंट पे ए के लिए और बी के लिए कितना प्रेशर डिफरेंस हमारा होगा। अब जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको मैंने मान लिया यहाँ पे रो वन है, इसको मैंने मान लिया रो जी है, और इसको मैंने मान लिया रो टू है। ओके, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें चाहिए क्या, प्रेशर हेड चाहिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, पी ए माइनस पी बी करना है आपको, लेफ्ट और राइट बिल्कुल नहीं। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इतना याद रखना है कि हम ये किसको क्या लिया, किस तरीके से कंसिडर किया हुआ है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक की हाइट मैंने मान लिया एच वन ले लिया है, ठीक है, एच वन ले लिया है। अब यहाँ तक तो हाइट मैंने ले लिया है, अब ये कि डाउनवर्ड भी कुछ जा रहा है, ठीक है। जो डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ से सपोज दैट यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ तक की मैंने एच कंसिडर कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है वो मैंने एच टू मान लिया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यही बस समझना है। एक देखो मैंने बताया क्या, जब हम ऊपर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो माइनस साइन लेंगे। अब ये क्या है, प्रेशर अप तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जाएगा। जब यहाँ से प्रेशर लगेगा ज्यादा, तभी तो मूव करेगा डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव साइन है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो डिफरेंस है रो वन जी इंटू एच वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों डाउनवर्ड मेजरमेंट है हमारे, तो इसको क्या करना है, माइनस साइन के साथ लेना है। कितना है, रोजी है, क्योंकि हमने मान लिया है रोजी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी इंटू एच हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ एच टू भी रहेगा हमारा। कितना हो जाएगा, रो टू जी एंड एच टू। बस हो गया दोस्तों कैलकुलेट, बिल्कुल इजी है। और जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो ये रहा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है, और किस तरीके से डेरिवेशन होता है, और किस तरीके से हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।